हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रेडवर्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मार्केट का इस हफ्ते का क्या व्यू रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी ने क्या किया, फ्राइडे के दिन निफ्टी एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, बट निचले लेवल पर निफ्टी ने सस्टेन नहीं करा। एक बार वहां से कोशिश करी निफ्टी ने ब्रेकआउट दिखाने की, बट वो ऊपरी लेवल पर भी निफ्टी को रिजेक्शन मिलता रहा। तो हमने टेलीग्राम पे आपको एक लेवल सजेस्ट करा 18,400, जिसके नीचे हमने आपको पुट साइड की ट्रेड सजेस्ट करी, जो कि हमारी यहाँ पर एक्टिवेट हुई और हमने वहीं से देखा कि कंटिन्यू निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिखाता रहा और हमने यहाँ पर जाके अपनी ट्रेड क्लोज करी। अब यहाँ पर हमने ट्रेड क्लोज क्यों करी, उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा लेवल ब्रेक होता है, उसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर हो गई। फिर वहाँ से हम जैसे ही हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, हम शिफ्ट हो जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने यहाँ पर एक बार कोशिश करने लगा यहाँ पर कि ये अपने 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने लगे। तो हमने कहा कि हो सकता है यहाँ से शायद ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। बट उसके बाद भी निफ्टी नीचे गया, पर हमें क्या लेना देना, हमको यहाँ पे आराम से यहाँ पर देखिए 400 से यहाँ पर हमारी ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 340 60 पॉइंट का ट्रेड जो मिल गई है। निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है 60 पॉइंट अचीव करना, जो कि हमारा प्रीमियम 30-40% ईजिली अचीव हो गया था हमको। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम वापस आ जाते हैं। हमने वहाँ पर ट्रेड क्लोज करी। उसके बाद देखिए टेलीग्राम पे जो हमने आपको अपडेट करा था, ये जो आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, ये कैंडल कहलाती है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, ये जो देखिए आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा था, यहीं पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आई और वहीं से ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी ने, वहाँ से ऊपर चला गया। हमने आपको ये कैंडल भी बताई थी, हालांकि हमने लॉन्ग साइड का कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं करा था, बट हमने आपको एक हिंट दे दी थी कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड बन रही है, तो आप या तो एग्जिट कर लीजिए या फिर आप लॉन्ग जाना चाहें तो जा सकते हैं। हालांकि हमने लॉन्ग नहीं गए थे। फिर उसके बाद दिन भर निफ्टी यहीं पे मूव करता रहा। हमने फिर दोबारा कोशिश नहीं करी निफ्टी में। एक बार कोशिश करी शॉर्ट जाने की, पर वो हमारा सही नहीं बैठ रही ट्रेड और हमें थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, बट ओवरऑल हम पूरे डे में प्रॉफिट ही में रहे। अब देखिए निफ्टी में ओवरऑल व्यू हमारा वीकली क्या रहेगा। वीकली देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। निफ्टी देखिए अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी आ चुका है डेली टाइम फ्रेम में। तो अब ये हो सकता है कि अपने ये 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने ज़रूर जाए। अब देखिए मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को अगर ये निफ्टी इसको इसके नीचे नहीं जाता है, अपने 50 मूविंग एवरेज के नीचे, या कि आप लेवल मान लीजिए 200 के नीचे, तो हमारा मार्केट समझिए पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है 200 से बाउंस बैक भी कर जाए मार्केट और वहीं से हमको फिर लॉन्ग साइड की ट्रेड्स मिलने लगे। बट मंडे के दिन हमें क्या करना है, मंडे के दिन देखिए सबसे पहले तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए अपन। मंडे के दिन अगर हमें गैप डाउन मिलता है, मंडे के दिन अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है कि हमारा ये 9 मूविंग एवरेज या 20 अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो हमें ये वेट करना है कि हमारा ये 9 मूविंग एवरेज पहले पास आए और फिर वहाँ से रिजेक्शन ले अगर निफ्टी, तब हम शॉर्ट साइड की ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग जाना है तो देखिए लेवल मार्क कर लीजिए 18,400। 18,400 के पहले तो हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। अगर 18,400 के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करता है निफ्टी, तो हम निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल हो गए हमारे, 200 और 200, तो हाँ 200 मान लीजिए, 200 और ये अपसाइड में हो गया 400। अब वैसे वीकली व्यू अगर आपको देखना है तो आप फिर से डेली फ्रेम में आइए और यह देखिए, अगर मार्केट जो हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट था 135, अगर ये 135 ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो आप समझिए मार्केट में प्रेशर बढ़ सकता है। फिर हमारा मार्केट किस तरफ जा सकता है, फिर तो अब समझिए 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने तो जाएगा ही जाएगा। 17,800 तक मार्केट हमारा जा सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक, अगर मार्केट ये 135 का लेवल ब्रेक करता है तब, उसके पहले तो नहीं। ठीक है, अब अगर ये अपने ये 50 मूविंग एवरेज से वापस सपोर्ट लेके ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट फिर ऊपर जाएगा, ऑल टाइम फिर से नया बनाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने भी सेम वही किया जो कि निफ्टी ने करा। सेम बैंक निफ्टी ने भी, हमने आपको वही गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, फिर वहाँ से ऊपर गया। अब हमने बैंक निफ्टी में आपको 43,400 के नीचे शॉर्ट करने की ट्रेड सजेस्ट करी, जो कि हमारी यहाँ पर एक्टिवेट हुई। हमने यहाँ पर क्लोज भी करी, हमें अच्छी खासी ट्रेड मिल गई। इसमें भी हमारा 30-40% का प्रीमियम इंक्रीज हो गया और हमने ट्रेड क्लोज कर दी। उसके बाद हमने एक बार कोशिश करी 400 के ऊपर लॉन्ग जाने की,
बट हम लॉन्ग जा नहीं पाए, हमारा यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ही क्लोज हुए। अब बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो देखिए वीकली एनालिसिस के लिए बैंक निफ्टी अभी अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। बैंक निफ्टी अभी अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक ये बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाएगा, तब तक बैंक निफ्टी में प्रेशर आना मुश्किल लग रहा है मुझे तो, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो नीचे आएगा। क्योंकि देखिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वैसे भी ये बैंक निफ्टी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये लगभग ओवरसोल्ड पोजीशन पे ही है। थोड़ा बहुत और नीचे आएगा तो ये और आरएसआई इसका और गिर जाएगा, और आरएसआई गिरने का मतलब ये होता है कि ओवरसोल्ड हो जाता है। ओवरसोल्ड होता है तो फिर बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आती है, वापस से मार्केट शूट अप होता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा वीकली एनालिसिस देखें आप तो हमारा बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है 20 मूविंग एवरेज से और बाउंस बैक देता है तो फिर 400 के ऊपर हम फिर से लॉन्ग जाएंगे बैंक निफ्टी में और फिर नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। अगर नहीं ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो हमारा ऐसा कोई सपोर्ट लेवल तो है नहीं इधर पे, सीधा सीधा अब तो ये जाएगा अपने ये 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि है 42,000। ठीक है, तो आप ये मार्क कर लीजिए, 20 मूविंग एवरेज लगा लीजिए जो कि अभी 150 के समथिंग है, 150 43 150। अगर 43 150 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जाता है तो आप BTST भी शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये व्यू हो गया बैंक निफ्टी में। लॉन्ग साइड हम जाएंगे 43 400 के ऊपर, शॉर्ट जाएंगे हम 43 150 के नीचे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी हो गया। अब आ जाते हैं हम फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी देख लीजिए, फिन निफ्टी में तो वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, बट अब मंडे और ट्यूसडे कर लेता हूँ ट्रेड, क्योंकि अब ये एक्सपायरी भी अब लोग ज़्यादा डिमांड भी करने लगे हैं, इस वजह से मैं कर लेता हूँ। तो देखिए फिन निफ्टी का भी वही हाल है, हालांकि मैंने फिन निफ्टी में कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं करी थी और मंडे को शायद मैं करूँ टेलीग्राम पे। तो देखिए ये फिन निफ्टी है। अब इसमें अगर हमारा वीकली व्यू देखना है आपको, अपसाइड का व्यू देखिए यहीं पे समझ में आ रहा है। जो इसने रिजेक्शन लिया है 19,200 पे रिजेक्शन लिया, एक बार कोशिश करी, दो बार कोशिश करी ऊपर जाने की, बल्कि 3 बार कोशिश करी, नहीं जा पाया। तो 19,200 के ऊपर अगर जाता है फिन निफ्टी तो आप लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अगर नहीं जाता है, वहीं से गैप अप होके वहीं से रिजेक्शन लेता है, तो वापस से आप शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अब डाउन साइड में देखिए, डाउन साइड में आप वैसे हमारा वीकली व्यू देखने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी भी हमारा 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर तो है। तो देखिए अगर ये हमारा ये पहले का जो सपोर्ट था इसमें 18,900 पे था, अब अगर 18,900 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे चला जाता है फिन निफ्टी तो हो सकता है प्रेशर इंक्रीज हो 18,800 और 800 के भी नहीं। 800 पे अगर सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा तो देखिए फिर से हो सकता है मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाए, बट 800 से अगर नीचे चला गया तो फिर तो अपने ये 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने ज़रूर जाएगा मार्केट 18,300 तक। आपको लग रहा होगा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है मार्केट, बट मार्केट बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि अभी यूएस में हालांकि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पर वहाँ पे का मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और आईटी सेक्टर में डिक्लाइन आ रहा है। तो आईटी सेक्टर में डिक्लाइन आता है तो मेजॉरिटी मार्केट में तो डिक्लाइन आ ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यू तीनों इंडेक्सेस पे। अब आप हमारे जाके टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर ले, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर आपको यहाँ से सर्च करना है तो आप ये सर्च करिए ट्रेडवर्स ऑफिशियल, तो आपको फिर हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। हम यहाँ पे आपको ये लेवल्स भी बताते रहते हैं, कोई पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न भी बताते रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इंगल्फिंग बनी थी वो बताया था, देखिए इंगल्फिंग बन रही है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे सीधा सीधा बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो एक चैनल बनने लगा था जिसके नीचे बैंक निफ्टी गया था, तो वहाँ से कंटिन्यू सेल ऑफ फिर से आ गया था, वो भी मैंने बताया था आपको। तो इस तरह का हमारा ग्रुप है, हालांकि हमारा बहुत नया ग्रुप है, आपको लगेगा कि बहुत कम लोग हैं, बट आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। हम यहाँ पे लर्निंग करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी टिप नहीं बताते हैं। देखिए हम आपको देख लीजिए आप, हम सीधे सीधे बताते हैं लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, और आप उसी के बेसिस पे जज करके खुद ट्रेड लीजिए। हम आपको कोई भी कॉल नहीं बताएंगे कि आप इसका पुट ले लीजिए, उसका कॉल ले लीजिए, ये सब हमारा काम नहीं है। टिपिंग नहीं करना है मुझे, हम यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हुए हैं। होप आप इसको सीखेंगे इस ग्रुप में रह के, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, ट्विटर पे, सब जगह हमारे अपडेट्स आते रहते हैं। डेली हम स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं,
स्टॉक्स टू वॉच देते हैं, BTST ट्रेड्स देते हैं। BTST ट्रेड्स हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देते हैं, तो जाके फॉलो कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।